हाँ राजीव जी। इस मायने में तो लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं कि जिस समय अशोक स्तंभ जिस रूप में था, वो समाज जैसा था, उसको प्रतिध्वनित कर रहा था। आज हमारा समाज जैसा है, जैसी सोच है, वो प्रतिध्वनित हो रही है। तो इस हिसाब से कुछ बदला नहीं है। तब के कलाकार जैसी कल्पना कर सकते थे सिंह स्तंभ की, अशोक स्तंभ की, आज के कलाकार ऐसी ही कल्पना कर पा रहे हैं। तो इसमें कलाकार का दोष नहीं है, ये तो परिस्थितियां ही यही हैं, देश ही ऐसा हुआ है। आज के जो शेर हैं, वो उग्र हो चले हैं, वो आदमखोर हो चले हैं। शेर जंगल का राजा होता है, हम देश के राजा की बात कर रहे हैं। तो आज देश के संदर्भ में आदमखोरों की बात हो रही है। ये आदमखोरी नजर आती है जब कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मरते हैं लोग, जब सड़क पर लंबाई सड़क की मापते हुए मरते हैं लोग, जब बड़ी संख्या में लोग मर जाते हैं, लाखों की संख्या में, और संख्या कम कर दी जाती है, सही संख्या बताई नहीं जाती है। तो ये तो आदमखोर ही हैं जो उसको कहीं ले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता उसकी हड्डी गुड्डी कहाँ है, हम संख्या भी नहीं गिन पाते। तो उस समाज का ही कोई ये व्यक्त कर रहा है। इसमें हमें बहुत ज्यादा चिंतित और विरोध करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो वेलकम करने की जरूरत है कि आईना दिखाया जा रहा है कि हम अपना समाज जो है, कलाकार आईना दिखा रहा है इस हमारे देश का, की जो स्थिति है उस हिसाब से देखा जाए। लेकिन दूसरा पहलू है, प्रतीक चिन्ह बदले जा रहे हैं। देखिए विरोध के पॉइंट्स क्या क्या है। मुझे लगता है कि जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जरूर होते हैं, लेकिन बगल में स्पीकर अगर खड़े हैं जो कि सदन का संचालित करते हैं, प्रधानमंत्री भी स्पीकर को संबोधित करते हुए ही अपना कोई बयान सदन में देते हैं। तो स्पीकर के बगल में खड़ा करके उनसे उद्घाटन न कराया जाए, और ये स्पीकर की तौहीन है। ये एक पॉइंट लगता है। दूसरा दूसरा है कि जिसकी सरकार है उसी का राष्ट्रीय स्तंभ और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर तो हक नहीं होगा, उस पर विपक्ष का भी उतना ही हक है। तो इस सेरेमनी में, इस समारोह में विपक्ष को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या अशोक के जमाने में जब ये स्तंभ बन रहे थे, कोई सारा कार्यक्रम सरकारी हो रहा था, तो उसमें प्रजा उसमें शामिल नहीं होती थी? आज लोकतंत्र में प्रजा का मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, सब मिला करके प्रजा है। तो आज विपक्ष को माइनस कर देते हैं, तो एक तरह से आधी से ज्यादा आबादी इस सेरेमनी से बाहर हो जाती है, क्योंकि आधे वोट नहीं मिले हैं सरकार को। इस हिसाब से देखें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस जो पूरा सदन संसद है उसके ऊपर लगाया गया है, ये जो संरचना है, जो नया संसद का भवन है उसके ऊपर लगाया गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो इस परिवर्तन का क्या कारण है कि छत के ऊपर लगाया जाए? ये बात भी कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही है, या अच्छी है या बुरी है ये भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये एक बड़ा परिवर्तन है जो दिख रहा है। तो बात यह है कि प्रतीक चिन्ह को भव्य बना देना, भव्यता देना, ये हमारा अच्छी बात हमारी हो सकती है, लेकिन उस भव्यता में सारे लोग शरीक होते, उसमें सौम्यता होती, हमारे देश की संस्कृति दिखती, हमारे जो हिंदुत्व बताते हैं कि पूरा देश जो है सबका डीएनए जो हिंदू ही है, और सब हिंदुत्व में ही सब गुथित हैं सरकार की सोच के हिसाब से। तो वो सोच भी दिखना चाहिए कि सब गुथित रहते, सारे धर्म के लोग इसमें दिखते। तो आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो सत्यमेव जयते तो हिंदुत्व की जान है, ये नारा अगर ये नहीं दिख रहा है तो किस हिंदुत्व की वकालत की जा रही है? ये भी एक प्रश्न है। तो इन सारी बातों के आलोक में इसका आकलन करना चाहिए। और हमें लगता है कि अभी जो क्या शुरू हो गया, कैसे किस तरीके से बेचा जाता है चीजों को, वहां पर आए तो देखिए भव्यता बेची जाती है। या आप देखेंगे आज ये प्रधानमंत्री जी झारखंड में है, झारखंड में देवघर में है, वो पूजा के लिए और खास करके इस श्रावण मेले के लिए जाना जाता है, भगवान शिव जी के लिए।
तो यहाँ जो उनकी मौजूदगी है, लगभग 17,000 करोड़ की घोषणाएं हो रही है, 17,000 करोड़ की। भाई हमने थोड़ा टटोला राजीव जी, तो हमने देखा कि 5 साल पहले भी, आज 22 है, 2017 में भी 17,000 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं हुई थी, और उसमें भी बहुत सारी बातें कॉमन थी। वही एम्स, वही एयरपोर्ट, उस समय भी वो करोड़ योजना जो थी उसका यहाँ दोहराव हुआ है। तब भी वो देश को समर्पित हो रहा था, होने वाला था, और आज समर्पित उद्घाटन किया जा रहा है। ये तो एक पॉइंट होता है। दूसरा ये है कि क्या सारे हिंदुत्व से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल है उसको जोड़ने का काम किया जा रहा है, पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से जो बातें रखी जा रही हैं कि 4 धाम में इतने हजार करोड़ का काम हुआ, काशी में हुआ या फिर अयोध्या में हुआ, इन सारे जगहों को जो काम हुआ उन सब का जो उद्घाटन और लोकार्पण से संबंधित जो भी बात है, सबका डबल पैकेज बना करके ठीक इलेक्शन के समय में उसको बेचा गया है। और अब बेच दी गई, यानी चुनाव के बाजार में जो चीजें बेची जा चुकी हैं उसको फिर रीपैकेजिंग करके झारखंड के चुनाव के बाजार में उन सब को फिर से बेचा जा रहा है कि हम पूरे हिंदू तीर्थ स्थलों पर इतना 1,000 करोड़ का काम कर रहे हैं। तो बिकी हुई चीज को दोबारा बेचना, रीपैकेजिंग करना, एक ही बात को डबल बेचना, ये कोई सीखे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार से सीखे। वही गुजरात मॉडल, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूं अपनी बात को जहां से आप शुरू कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल को कहां नहीं बेचा गया और कितनी बार बेचा गया, आप उसको गिन नहीं सकते। कितने चुनावों में बेचा गया उसको गिन नहीं सकते गुजरात मॉडल को। लेकिन गुजरात मॉडल सही मायने में क्या है, किसी बीजेपी के नेता से भी पूछ लीजिए, अगर 2-4-5 मिनट में भी समझा दे कि गुजरात मॉडल में है क्या, तो हमें बात समझ में आए। क्योंकि कुपोषण के मामले में भाई गुजरात नंबर 1 है। भाई दूसरे स्टेट्स की तुलना में गुजरात काफी पीछे। आप बिहार से तुलना कर ले, हो सकता है बिहार से सब मामले में बेटर हो जाए। आप बोले कि बिहार को हम गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, वहां गुजरात मॉडल का एक पार्ट वो गोधरा के बाद वाला दंगा भी होता है। तो एक्चुअली आप डेवलपमेंट का कौन सा रूप लेना चाहते हैं वो भी एक बात है। लेकिन आप केरल से तुलना कर लीजिए, तमिलनाडु से तुलना लीजिए, महाराष्ट्र से तुलना कर लीजिए, उन स्टेट से तुलना कीजिए, तो गुजरात कहाँ खड़ा है? क्या गुजरात ने पिछले 30 साल में ऐसी तरक्की की है जो कि जिसको मॉडल के रूप में बोला जाए और बेचा जाए? नहीं की। इसके बावजूद उसको मॉडल के तौर पर बार बार पैकेजिंग और रीपैकेजिंग करके बेचा जाता रहा है। तो वही चीज आज हम स्तंभ में भी, अशोक स्तंभ में भी देख रहे हैं। अशोक स्तंभ बताइए, जो कि हिंसा का घोर विरोध, हिंसा से त्याग कर देने वाला शांति प्रिय अशोक, उनका जो उनके जमाने का जो सिंह है, जो एक मैसेज देता है, जो शेर है, उस वो मैसेज टोटली कन्वर्ट हो गया है। और आज मैंने पहले भी कहा, कोई गलत नहीं है, आज का हमारा शेर ऐसा ही है राजीव। आज का शेर ऐसा ही है। धनंजय कुमार जी, आप